हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ट्रूथ टेल में। आज हम आपको कंप्यूटर की आकर्षक दुनिया में ले जाने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या है और कैसे वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और क्या होता है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कार्य करने के लिए डाटा को संशोधित करता है। पर यहाँ एक बात है, यह एक पावरफुल मशीन है जो कई कार्यों को कर सकता है, जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और कई सारे जटिल काम हो सकते हैं जिनको आप सोच रहे हो और मेरे दिमाग में ना आ रहा हो। कंप्यूटर 20वीं सदी के मध्य से लेकर अब तक बहुत लंबा सफ़र किया है। हमारे कमरे के आकार के मेन फ्रेम कंप्यूटर से लेकर आकर्षक लैपटॉप, स्मार्टफोन तक हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विकसित हुआ है। इसमें कई सारे पार्ट्स का, कंपोनेंट्स का यूज हुआ है। तो देखिए, कंपोनेंट्स में सबसे पहला हमारे दिमाग में यही आता है कि सीपीयू। तो सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं जो दिए गए इंस्ट्रक्शन को कैलकुलेट करके परफॉर्म करता है। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए सीपीयू कई सारे पार्ट्स होते हैं। अब वो पार्ट्स कौन कौन से? जैसे रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर में डाटा को तुरंत पहुंचाने या प्राप्त करने की अनुमति देता है। इसमें कोई डाटा स्टोर नहीं होता है, इसमें डाटा वही स्टोर होता है जब तक कि सिस्टम हमारा ऑन हो। अगर सिस्टम ऑफ हो जाता है तो इसका सारा डाटा ख़त्म हो जाता है। और डाटा स्टोर करने के लिए इसमें लगा होता है हार्ड ड्राइव या एसएसडी। हार्ड ड्राइव या एसएसडी डाटा को लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकता है, जब कंप्यूटर बंद हो या चालू हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें स्टोर क्या होता है, क्या स्टोर करते हैं हम लोग? इसमें स्टोर वही करते हैं जैसे गाने, वीडियो, हमारे सॉफ्टवेयर और भी बहुत कुछ। ठीक, तो चलिए, ये तो हो गया मोटा मोटी बातें। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस। अब ये आप कहोगे कि ये इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस वो होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से बातचीत कर पाते हैं। इसमें हमारा आता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ट्रैक पैड, ट्रैक बॉल और भी बहुत कुछ आते हैं। बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग करके अपने सारे डाटा को प्रोसेस करता है, जिसमें 0 और 1 होता है, जिसमें यह सरल बाइनरी की एक श्रृंखला बनाकर जटिल से जटिल कामों को करने में सक्षम होता है। चलिए अब आते हैं सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में। सॉफ्टवेयर कई सारे निर्देशों का समूह होता है जो किसी विशेष काम को करने के लिए होता है, जिसको हम छू तो नहीं सकते, बट कंप्यूटर से कई सारे कामों को करने में सक्षम बनाता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का महत्वपूर्ण भाग होता है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूज़र के बीच बिचौलिए का काम करता है। यह यूज़र को इंटरफेस प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सिस्टम। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं।